राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी चुनाव प्रचार में वो हमारे साथ है। जयंत जी, कितना बड़ा आपको लग रहा है कि मुद्दा है चुनाव में किसानों का, नौजवानों का? कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी पे कई बार हो रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, साफ बात यह है, जो सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां हो सकती थी, भर्तियां हो सकती थी, वो समय पे सरकार नहीं करा पाई। सीबीएसई पेपर लीक हुआ, एसएससी का स्कैम हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, सीबीआई की जांच के वादे किए गए। आज तक वो जांच पड़ताल में 2 साल में क्या नतीजे निकले, देश के नौजवानों को पता नहीं है। 2013 की जो पुलिस की भर्ती हो चुकी थी, लोगों की नौकरियां लग गई थी, वो नौकरी लग के उनसे छिन गई हैं। तो रोजगार के सवाल को लेकर पूरे देश का नौजवान चिंतित है। ये सबसे बड़ी चुनौती देश के लिए है, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। किसान की क्या स्थिति है, क्या हालत है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो चुकी, सरकार किसान को खा चुकी। किसान के अंदर बेहद गुस्सा है और इसलिए इन 2 विषयों को लेकर जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको हम अच्छी बात कह रहे हैं, उनके मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, तो हमें पब्लिक जो है जुड़ती जा रही है। मेरे नज़र में एक अच्छा चुनाव होगा और ये जो पाकिस्तान को विषय बनाना चाह रहे हैं, चुनाव तो हिंदुस्तान में हो रहा है ना। सर, ये जो वोटों का ट्रांसफर तमाम दलों का गठबंधन है, कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? आपको लगता है कि जहां जहां कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वही वोट ट्रांसफर हो पाएंगे कि इस बार गठबंधन धरातल पे उतर पा रहा है? देखिए, गठबंधन आखिरी वक्त पे नहीं हुआ, बहुत समय से चर्चाएं थी, बहुत समय से प्रयास थे। निचले स्तर पे हम लोगों पे, नेताओं पे दबाव था पब्लिक का, वर्कर्स का, कि गठबंधन करो। और तब जाके जो आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि जनता की उम्मीद और जनता की एक उनके अंदर भावना थी कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष, सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी के स्तर का कोई व्यक्तित्व नहीं है और वो हताशा में तमाम बयान दिए जा रहे हैं। आप कहते हैं कि भाजपा कार्यालय की ईंट उखाड़ लाएंगे किसानों के भुगतान के लिए। मैंने, देखिए, मीडिया का एक बहुत बड़ा तंत्र है, मैं आपको नहीं कह रहा, जो लगातार हमारे खिलाफ है। मैं कुछ कहता कुछ हूँ, मेरी मंशा कुछ और है और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कभी मुझे जातिवादी बनाने की कोशिश सर मीडिया कर रही है, अब मुझे जो है आतंकवादी बनाना चाहती है मीडिया। मैंने क्या कहा उसे फिर गौर फरमाइए आप। मैंने ये कहा कि अगर गन्ने के किसान का भुगतान नहीं हुआ, पिछली बार आपने देश की राजधानी में घुसने नहीं दिया, अपमानित किया, लाठियां चलाई, अगली बार किसान रुकेगा नहीं। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। चौधरी साहब, कितना बड़ा आपको लगता है जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि साहब देश बचाना है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और बुनियादी मुद्दों से आपको लगता है चुनाव को भटकाने की कोशिश हो रही है? देखिए, देश कहीं कागज के टुकड़े पे आप कोई लाइन बना दो, सीमा बना दो, बॉर्डर बना दो, उससे देश नहीं होता। देश समाज से होता है, देश लोगों से होता है। आज इस देश का नौजवान दुखी है, देश का अल्पसंख्यक और दलित जो मुख्यधारा के बाहर खड़ा है, उसे उसके अंदर बेहद असुरक्षा की भावना है। पहली बार, कितनी अपमानजनक बात है कि देश का प्रधानमंत्री बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहा है, खुल के कर रहा है। और हमारे सारे जो संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाई गई हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हैं, वो सब बौने साबित हो रहे हैं। कोई नहीं बोल पा रहा। आरबीआई को 2 साल लग जाते हैं नोट गिनने में। चुनाव आयोग के बारे में संबंध में मैं जितना कम कहूँ उतने अच्छा, वरना मेरे खिलाफ धाराएं और लग जाएंगी। आप हर संस्था को देख लीजिए। तो इसलिए जब ये बताया जाता है कि मोदी जी का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो, तो इसलिए है कि उन्होंने घेर के रखा है देश को। लेकिन असल मुद्दों से ध्यान आप पब्लिक का नहीं भटका सकते। फिर मैं कह रहा हूँ, रोजगार, किसान को उचित दाम, किसान का सम्मान हो और आपस में जो सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे। एक आखिरी सवाल है, वो कहते हैं सर किसानों का मुद्दा सिर्फ आप देते हैं, आप नारे देते हैं, किसानों के लिए आपने किया कुछ नहीं। गन्ने का भुगतान जितनी बीजेपी सरकार ने किया या भाजपा की सरकार जितना काम कर रही किसानों के लिए, उतना जमीन पे कभी उतरा नहीं। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्या बीजेपी ने कभी इस देश में भाईचारा सम्मेलन किया है? क्या देश में भाईचारे की आवश्यकता नहीं है? दंगों के बाद आवश्यकता नहीं थी कि 2 समुदाय के लोगों को बैठाया जाए? जब बिजली की दरें बढ़ी, उत्तर प्रदेश ने 2 बार बढ़ाई हैं। किसान के लिए बिजली महंगी कर दी, घरेलू बिजली कनेक्शन महंगे कर दिए। उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली हमारे यहाँ है। सिर्फ लोकदल था जिसने एक दिन तय किया, सारे बिजली घरों को हमने घेराव किया। गन्ने के विषय पे लगातार हम बोलते आए हैं। दिल्ली जब देश की राजधानी में किसान गए थे, सिर्फ चौधरी अजीत सिंह जी वहां पहुंचे थे। बीजेपी के कोई नेता में दम नहीं था जो वहां किसानों के बीच में चला जाए। तो ये जो हमें कह रहे हैं ना, सवाल ये है कि लोकदल की अपनी एक इमेज है। हम लोग लगातार, चाहे कम हो, कमजोर हो, सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, हम अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
तो चौधरी जी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं और किसान के जिस मुद्दों की लड़ाई जमीन पर लड़ना चाह रहे हैं वो निश्चित तौर से इन्हें उम्मीद है कि वोट बैंक में तब्दील होगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए कैमरा कमलेश के साथ अखिलेश मिश्र।